जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ जिसमें टीबी उन्मूलन में भारत के प्रयासों को मान्यता दी गई। तो दोस्तों, यह टीबी टेलीविज़न वाली टीबी नहीं है, यह टीबी है दोस्तों, क्षय रोग जो बोलते हैं, उसके उन्मूलन के लिए भारत के प्रयासों को मान्यता दी गई है जिनेवा में दी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। और दोस्तों, जिनेवा जो है यह स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, याद रखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मियावाकी पद्धति का उपयोग करके लघु वन कहाँ बनाया गया है। तो दोस्तों, मियावाकी एक पद्धति होती है, इसका उपयोग करके लघु वन रायपुर में बनाया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, रायपुर जो है यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है, याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने सस्ते बायोडीजल उत्पादन के लिए सुपर हाइड्रोफोबिक सक्रिय कार्बन उत्प्रेरक विकसित करने के लिए भारत और यूके के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, यह किस देश ने किया है? यह क्या है दोस्तों? चीन ने। यह चीन ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है चीन का, तो दोस्तों चीन की राजधानी बीजिंग है और मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर जापान का भी, तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर रूस का भी, तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को है और मुद्रा रूबल है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जेड एस आई द्वारा नई इल प्रजाति पीसोडोनिफ कलिंग किस राज्य में खोजी गई है। तो दोस्तों, यह नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? यह खोजी गई है दोस्तों उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में खोजी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है यहाँ पर उड़ीसा का, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर आंध्र प्रदेश का भी, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है और दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और दोस्तों विभूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पश्चिमी बंगाल का, तो दोस्तों पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु का भी, तो दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। के स्टालिन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल हैं और दोस्तों के स्टालिन यहाँ के मुख्य मंत्री हैं। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, दिल्ली एनसीआर का पहला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम शिविर स्थापित करने के लिए किस संगठन ने मानव रचना विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों यह क्या है? इसरो ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत का पहला सफल भ्रूण रक्त आधान कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, भारत का पहला सफल भ्रूण रक्त आधान कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने। आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत ने 180 देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, भारत ने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों, यह किया है 176वां स्थान हासिल किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हरपाल सिंह बेदी का पेशा क्या है? तो दोस्तों, हरपाल सिंह बेदी जो हैं, इनका पेशा क्या था? और यह हाल ही में स्वर्ग से धार गए हैं। तो दोस्तों, यह थे खेल पत्रकार। यह एक खेल पत्रकार थे। यह स्वर्ग सुधार गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगी TCS कोडबिट सीजन 10 में शीर्ष स्थान किसने जीता है? तो दोस्तों, यह जीता है कलश गुप्ता ने। यह कलश गुप्ता ने जीता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस विश्व स्तर पर किस दिन को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर में रखा है 23 जून। ऑप्शन नंबर बी में रखा है दोस्तों 23 जुलाई। ऑप्शन नंबर सी में रखा है 23 मई। ऑप्शन नंबर डी में रखा है 23 अप्रैल। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।